नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है स्वर्ग से सुंदर गरीब माँ और उसका बेटा। बेटा, मैं तुम्हारे मामा के घर जा रही हूँ। क्यों माँ? और तुम आजकल मामा के घर बहुत जा रही हो। तुम्हारा मन मान रहा हो तो चली जाओ। माँ, तुम यह पैसे रख लो, तुम्हारे काम आ जाएंगे। माँ का मन भर आया। उसे अपने दिए संस्कार लौटते नजर आ रहे थे। जब मोहन स्कूल जाता था वह माँ से जेब खर्च लेने में हमेशा हिचकिचाता था, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। पिताजी मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से घर चला पाते थे। माँ फिर भी उसकी जेब में कुछ सिक्के डाल देती थी, जबकि वह बार बार मना करता था। पिताजी माँ को हमेशा कहते थे, तुम इसे बिगाड़ कर ही मानोगी, पर माँ हमेशा हंसकर टाल जाती थी। मोहन की पत्नी का स्वभाव उसकी माँ के साथ अच्छा नहीं था। मोहन की पत्नी अपनी सास के साथ रोज कहासुनी करती थी। उसे बड़ों से टोका टाकी पसंद नहीं थी। बच्चे भी दादी के कमरे में नहीं जाते। मुझे भी देर से आने के कारण बात करने का समय नहीं मिलता। एक दिन मैंने माँ का पीछा किया। आखिर माँ को मामा के घर जाने की इतनी जल्दी क्यों रहती है? वह यह देखकर हैरान हो गया कि माँ तो मामा के घर जाती ही नहीं है। वह तो स्टेशन पर एकांत में पेड़ के सहारे घंटों बैठी रहती थी। तभी पास खड़े एक बुजुर्ग जो यह सब देख रहे थे, उन्होंने पूछा, बेटा क्या देख रहे हो? अच्छा, तुम बूढ़ी औरत को देख रहे हो। यहाँ यह अक्सर आती है और घंटों पेड़ तले बैठकर सांझ ढले अपने घर लौट जाती है। अच्छे घर की लगती है बेटा। ऐसी एक नहीं अनेक महिलाएं, बूढ़े माता पिता तुम्हें यहाँ मिल जाएंगे। मैंने उनसे पूछा, क्यों आते हैं ये सब यहाँ? उनका जवाब सुन मेरी आंखें नम हो गई। उन्होंने बताया, बेटा, जब घर में बड़े बुजुर्गों को प्यार नहीं मिलता तो उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होता है, तो वे यहाँ वहाँ बैठकर अपना समय काटते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा, वैसे क्या तुम्हें पता है, बुढ़ापे में इंसान का मन बिल्कुल बच्चे जैसा हो जाता है। उस समय उन्हें अधिक प्यार और सम्मान की जरूरत पड़ती है, पर परिवार के सदस्य इस बात को समझ नहीं पाते। वह ये समझते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी जी ली है और उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। कहीं अपने साथ ले जाने से कतराते हैं। बात करना तो दूर, अक्सर उनकी राय भी उन्हें कड़वी लगती है। वह तो अपने बच्चों को अपने अनुभवों से आने वाले संकट और परेशानियों से बचाने के लिए सलाह देते हैं। मैंने घर लौटकर किसी से कुछ नहीं कहा। जब माँ वापस घर लौटी तो मैं घर के सभी सदस्यों को देखता रहा। किसी को भी माँ की चिंता नहीं थी। माँ से कोई बात नहीं करता, उनके साथ कोई हंसता खेलता नहीं था, जैसे माँ घर में है ही नहीं। घर में पत्नी बच्चे सभी माँ को इग्नोर करते हुए दिखे। सबको राह दिखाने के लिए आखिर मैंने भी अपनी पत्नी और बच्चों से बोलना बंद कर दिया। मैं काम पर जाता और वापस आता, किसी से कोई बातचीत नहीं करता। बच्चे पत्नी मुझसे बोलने की कोशिश भी करते तो भी मैं काम में डूबे रहने का नाटक करता। ऐसे करते मुझे 3 दिन ही हुए थे कि सभी मुझसे परेशान हो गए। पत्नी बच्चे इस उदासी का कारण जानना चाहते थे। मोहन ने अपने परिवार को अपने पास बिठाया, उन्हें प्यार से समझाया कि मैंने तुमसे 4 दिन बात नहीं की तो तुम कितने परेशान हो गए। अब सोचो तो, माँ के साथ हम सब ऐसा व्यवहार करते हैं तो उन्हें कितना दुख हो रहा होगा। मेरी माँ मुझे जान से प्यारी है, जैसे तुम्हारी माँ। और फिर मैं माँ के अकेले स्टेशन जाकर घंटों बैठकर रोने की बात छुपा गया। सभी को अपने बुरे व्यवहार का खेद था। उस दिन जैसे ही माँ शाम को घर लौटी, बच्चे उनसे चिपट गए। दादी, आज हम आपके पास बैठेंगे, कोई कहानी सुनाओ ना।
यह सुनकर माँ की आंखें नम हो गई। वह बच्चों को लिपटकर उन्हें प्यार करने लगी और फिर जो कहानियों का दौर शुरू हुआ वह घंटों चला। इस बीच मोहन की पत्नी उनके लिए फल तो कभी चाय नमकीन लेकर आती। माँ बच्चों के साथ स्वयं भी खाती और बच्चों को भी खिलाती। अब घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। एक दिन सुबह सुबह मोहन अपनी पत्नी और माँ को एक साथ बैठकर जोर से बोला, माँ क्या बात, आजकल मामा के घर नहीं जा रही हो? नहीं बेटा, अब तो अपना घर ही स्वर्ग लगता है। सच माँ? माँ बहू को सीने से लगाकर बोली, हाँ, स्वर्ग से भी सुंदर। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।